फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पेन। दोस्तों, इस वीडियो में जेईई का सीबीटी मॉडल में जो एग्जाम लिया गया उसी का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अगर आप 100 क्वेश्चन देख लेते हैं तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि कम से कम जो है आपको इस वीडियो से 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ट्रू बाय ट्रू वही आने वाला है। ये जो क्वेश्चन पेपर है, टीसीएस ने एग्जाम को कंडक्ट किया सीबीटी मोड में और ये मदुरई डिवीजन में एग्जाम हुआ। जेईई का 10 अगस्त को एग्जाम लिया गया। स्वास्थ्य जो है खराब होने के कारण मैं वीडियो तुरंत नहीं बना पाया, लेकिन अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ एक एक चीज़ का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 2 डिग्री से अधिक कर्व होने पे एसएससी रेलपथ इंचार्ज और जेईई एसएससी रेलपथ सेक्शनल का निरीक्षण जो कार्यक्रम होगा वो कितने समय पर होगा। ध्यान दीजिएगा, 2 डिग्री से अधिक के लिए पूछा गया था। 2 डिग्री से नीचे का भी क्वेश्चन बनेगा, तो ये आपको हर क्वेश्चन से एक नहीं 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन बनाना है, तब कि बेटर आपको तैयारी होगा। 2 डिग्री से यहाँ अधिक पूछा गया। ये सब आपको स्टार्टिंग में जो है जब चैप्टर 1 पढ़ेंगे मैनुअल के, उसी में टेबल 1 टेबल बी दिया गया है, टेबल सी दिया गया है। तो 2 डिग्री से अधिक यहाँ पे पूछा गया, तो 6 महीने में यहाँ पे देखिए 1 in 6 मंथ बाय रोटेशन के द्वारा किया जाएगा। जेईई एसएससी रेलपथ सेक्शनल के द्वारा और एसएससी पीबी के जो है इंचार्ज के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 डिग्री या उससे कम होता, 2 डिग्री या उससे कम होता तब कितने समय में होता। तो देखिए, जेईई एसएससी रेलपथ सेक्शनल के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें जो है वर्ष में एक बार हो जाता है, एक वर्ष में एक बार हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन बन गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि एसएससी रेलपथ इंचार्ज जेईई एसएससी रेलपथ सेक्शनल के निरीक्षण कार्यक्रम का पॉइंट और क्रॉसिंग यात्री और रनिंग लाइन में क्या होता है। तो सेम टेबल से ये क्वेश्चन उठाया गया है, सेम क्वेश्चन जो है टेबल से उठाया गया है। तो इसका रोटेशन के आधार पे प्रत्येक 3 महीने में एक बार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और LWR SAJ इसके लिए कितना होता है, तो 1 in 49 ड्यूरिंग 2 हॉटेस्ट एंड 2 कोल्डेस्ट मंथ होता है। उसी के नीचे में ये भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि जेईई रेलपथ के लिए 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले मार्ग और कई लाइनों वाले मार्गों पर फुट निरीक्षण की जांच कार्यक्रम क्या होता है। जो फुट निरीक्षण की जांच कार्यक्रम होता है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोटेशन के आधार पे 15 दिन में होता है। ठीक है, रोटेशन के आधार पे कितना दिन में, 15 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 in 12 TWS में टर्न आउट साइड पे अनुमेय गति कितना होगा। यहाँ पे देखिए TWS पूछा गया है, तो TWS के लिए कितना हो जाएगा, 50 kmph यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि 8.5 टर्न आउट होता और कर्व स्विच होता तो इसमें परमिशनल स्पीड कितना हो जाता, 15 kmph। सभी याद रखिए। यदि जो है थिक वेव स्विच हो जाता 8.5 हो जाता, यही 8.5 में TWS लग जाता, तो वहाँ स्पीड कितना हो जाता, 25 kmph हो जाता। अब देखिए यहाँ पे 8.5 में यदि सिमेट्रिकल रहता, सिमेट्रिकल लग जाता, तो वहाँ पे स्पीड कितना हो जाता, 30 kmph। तो यहाँ पे 8.5 में देखिए कर्व स्विच में 15 kmph, TWS में 25 kmph और सिमेट्रिकल में 30 kmph हो जाएगा। और यहाँ पे 1 in 12 TWS पूछा गया, तो 50 kmph आंसर मैंने मारा। और यदि 1 in 12 कर्व स्विच होता तब कितना हो जाता, तब यहाँ पे 30 हो जाता। तो 5 क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। 2 डिग्री कर्व का व्यास कितना होता है। 2 डिग्री कर्व का व्यास पूछा गया, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, ये ध्यान रखिए। 1 डिग्री बराबर 1750 होता है। आप जितना भी पूछे इसमें उससे भाग दे दीजिए। 1750 में यदि 10 डिग्री का पूछे तो 10 से भाग दे दीजिए, कितना त्रिज्या आ जाएगा, 175। 2 का डिग्री पूछा गया है तो 2 से भाग दे दीजिए, काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 875। तो 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, इसी तरह आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। ब्रॉडगेज रेल पटरी पर LWR में उपयोग के लिए न्यूनतम जो रेलखंड है वो क्या है। न्यूनतम रेलखंड क्या है, तो न्यूनतम रेलखंड यहाँ पे 52 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको रेफरेंस चाहिए तो पैराग्राफ 326 के 5 में मैनुअल को पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। LWR पर अधिकृत अनुमत ढलान डैश है। मैक्सिमम परमिशनल ग्रेडियंट यहाँ पे पूछा गया है, तो मैक्सिमम अभी भी 1 in 100 ही आप लोग लगाइए, राइट आंसर हो जाएगा।
यदि यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा तभी जो है आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए पैराग्राफ 326 का 3 जो है डिटेल में मैनुअल को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज पर डैश से अधिक लंबी वेल्डेड रेल सामान्यतः LWR के रूप में कार्य करेगा। तो 250 मीटर से ऊपर जो रेल होगा वो LWR के रूप में काम करेगा और नीचे का जो होगा वो SWR के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। जहाँ भी LWR के बाद फिश प्लेट ट्रैक SWR है, वहाँ स्विच एक्सपेंशन के आगे LWR की तरह फिश प्लेट ट्रैक SWR ट्रैक संरचना को डैश तक जारी रखा जाएगा। तो देखिए 3 रेल तक जारी रखा जाता है। कितने रेल तक? तो कम से कम 3 रेल तक जारी रखा जाता है। और SWR जो है 3 रेल पैनल मिला के बनता है एक SWR 13 या 39। यहाँ पे 3 रेल पैनल हो जाएगा। ये सब 326 से ही उठाया है क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, LWR ट्रैक में फ्रैक्चर के आपातकालीन मरम्मत के बाद पहली ट्रेन को डैश गति से गुजारना चाहिए, यानी कि आफ्टर इमरजेंसी रिपेयर्स ऑफ फ्रैक्चर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, स्टॉप डेड एंड 10 kmph इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यही अगर आपका जो सब्सिक्वेंट ट्रेन यानी कि इसके बाद वाला ट्रेन पूछता और तब आप स्टॉप डेड 10 kmph लगा देंगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा? इसकी बाद वाली जो सब्सिक्वेंट होगा यानी कि सेकेंडरी जो ट्रेन होगा वो 20 kmph हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन जब भी रहे तो स्टॉप डेड 10 kmph हो जाएगा। आज जैसे यहाँ पे हो जाएगा सब्सिक्वेंट ट्रेन वहाँ पे 20 kmph होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, जो आप टेबल नंबर यहाँ पे एनेक्चर 3/8 जो है एक बार पूरा याद कर लीजिए मैनुअल का, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है जो मस्ट VBI क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, WL बोर्ड को बिना मेन लेवल क्रॉसिंग गेट से डैश की दूरी पर स्थापित किया जाता है। तो यहाँ पे WL बोर्ड पूछा गया है, तो WL बोर्ड की जो दूरी होता है कितना होता है? 600 मीटर होता है। यहाँ पे 3 तरह के बोर्ड लगाए जाते हैं। एक W बोर्ड लगाए जाते हैं जो कर्व में लगता है। एक यहाँ पे देखिए RL/W बोर्ड लगाया जाता है जो अनमेंडेड लेवल क्रॉसिंग पे लगाए जाते हैं। और दूसरा तो WL बोर्ड आप लोग को पता ही है जो सभी लेवल क्रॉसिंग पे लगाए जाते हैं। तो ये 600 मीटर पे लगाए जाते हैं। अनमेंडेड लेवल क्रॉसिंग में ये 250 मीटर पे लगाए जाते हैं और कर्व में ये 800 मीटर पे लगाए जाते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किसी टर्न आउट के लेड कर्व को मापने के लिए जो कार्ड की लंबाई होती है वो कितना होगा? यहाँ चौड़ लेंथ पूछा गया है और चौड़ लेंथ जो है इजी जब आप चैप्टर 4 निकालेंगे तो स्टार्टिंग में ही 401 पैराग्राफ में आपको चौड़ लेंथ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। 401 में यहाँ पे चौड़ लेंथ पूछा गया है तो 6 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 6 मीटर हो जाएगा। वहीं पे आपको 1 डिग्री कर्व में कितना त्रिज्या होता है वो भी डिटेल से पढ़ने के लिए जाएगा। यदि कर्व में भरसाइन मापा जाएगा, यहाँ पे टर्न आउट के लिए पूछा गया इसलिए है, यदि भरसाइन मापने के लिए तब वहाँ पे 20 मीटर चौड़ लेंथ हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे टर्न आउट में स्टेशन कितने दूरी पे बनाए जाते हैं? तो 3-3 मीटर के दूरी पर स्टेशन बनाया जाता है। वही कर्व में कितने दूरी पर स्टेशन बनता है? कर्व में तो 10 मीटर पे स्टेशन बनाया जाता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, कितने दूरी पर स्टेशन बनता है, कितना चौड़ लेंथ से मेजरमेंट किया जाता है। तो ट्रॉलीमैन लोग तो मेजरमेंट करते हैं, पता हो जाएगा ये सब क्वेश्चन। लेकिन जब आप फील्ड में काम करते हैं बाकायदा ट्रैकमैन के रूप में तो आपको जानकारी भूल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रॉड गेज के लिए ट्रैक के केंद्र से यात्री प्लेटफॉर्म के फेस कॉपिंग तक की अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र दूरी क्रमशः कितना होगा? तो ये जो है IRSOD से क्वेश्चन लिया गया, शेड्यूल ऑफ डायमेंशन से, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ये कंपलसरी है आपके सिलेबस में, इसको पढ़ना पड़ेगा और इससे बहुत सारा जो है क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम 1680 और यहाँ पे मिनिमम 1670 होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोपिंग लगा रहेगा। यदि कोपिंग नहीं लगा रहेगा, प्लेटफॉर्म वाल रहेगा तो यहाँ पे आपका आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम प्लेटफॉर्म वाल के लिए 1905 होता है और मिनिमम जो होता है 1675 होता है। और यहाँ पे आपको कॉपिंग पूछा गया तो कॉपिंग में आपका आंसर 1680 अधिकतम और मिनिमम 1670 हो गया। ठीक है। रेल स्तर से यात्री प्लेटफॉर्म की अधिकतम जो ऊंचाई होता है वो कितना होगा रेल स्तर से? ठीक है। ये सब IRSOD से ही लिया गया है क्वेश्चन, चैप्टर 1 से है।
यहाँ पे देखिए रेल स्तर से यात्री प्लेटफॉर्म की अधिकतम दूरी पूछा गया है, तो अधिकतम कितना होता है हाई लेवल यहाँ पे पैसेंजर प्लेटफॉर्म में, तो 840 हो जाएगा। यही अगर मिनिमम पूछता, मैक्सिमम है यहाँ पे और मिनिमम पूछता तो 760 हो जाता। तो दोनों याद रखिए, मिनिमम 760 और मैक्सिमम 840, राइट। ERC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलास्टिक रेल क्लिप होता है, इलास्टिक रेल क्लिप, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। TWS का फुल फॉर्म क्या होता है, थिक वेव स्विच होता है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए, पटरियों के नवीनीकरण के दौरान आगे की सभी मुख्यालय खंडों में उपयोग किए जाने वाले स्लीपर की न्यूनतम स्लीपर घनत्व जो होगी वो क्या होगी ड्यूरिंग ट्रैक रिन्यूअल पूछा गया। यहाँ पे कोई लूप लाइन वगैरह का यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1660 हो जाएगा। फिर भी मैं पैराग्राफ 209 आपको सजेस्ट करता हूँ मैनुअल का, उसे एक बार पढ़िए, आप कंफर्म समझ जाएंगे लूप लाइन में कौन सा डेंसिटी का यूज होता है, 1540 का। यहाँ पे जो हो जाएगा राइट 1660 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राइट एरिया ऑफ रेल रिन्यूअल। रेल जो रिन्यूअल का क्राइट एरिया है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है इंसिडेंस ऑफ रेल फ्रैक्चर, वेयर ऑफ रेल्स, यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी ऑफ ट्रैक, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जब पैराग्राफ आप 702 पढ़ेंगे मैनुअल में, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 5 क्राइटेरिया दिया गया है, जिसके जो है फैक्टर दिया गया, परमानेंट जो क्राइटेरिया दिया गया रेल रिन्यूअल करने के लिए, जिसमें तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है, और यहाँ पे 4 और 5 नहीं दिया गया। 4 में क्या है, एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ दिया गया है, ग्रॉस मिलियन, GMT, ठीक है। और जो आपका 5वें नंबर पॉइंट में जो दिया गया है प्लान बेस्ड रिन्यूअल दिया गया, क्या दिया गया, प्लान बेस्ड रिन्यूअल दिया गया। तो 5 पॉइंट आप याद रखिए जो पैराग्राफ में सजेस्ट करता हूँ, इसलिए मैं जब भी टेस्ट सीरीज लेता हूँ तो आपको रिमार्क्स डाल देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में मन लगे, वहाँ उल्टा के एक बार ज़रूर आप लोग देखें। SEJ का फुल फॉर्म तो स्विच एक्सपेंशन जॉइंट होता है, इसका भी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के कार्य कौन होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन का कौन कार्य होता है, देखिए वैसा कार्य जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक खत्म हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्क बोलते हैं। तो यानी कि एक यहाँ तो चीज़ नहीं दिया गया लेकिन एक दिन में पूरा किया जा सकता है, उसे हम लोग मान सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन का वर्क। वैसे मैं आपको पैराग्राफ 805 सजेस्ट करता हूँ। शॉर्ट ड्यूरेशन को जो बांटा गया है आपका यहाँ पे जो काम को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कैटेगरी में 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन और इस तरह से रूटीन मेंटेनेंस जो होता है, 3 तरह में बांटेंगे, आप तीनों जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। पुश ट्रॉली को कम से कम 10 पुरुषों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंडिडेट GR पढ़ के आ रहे होंगे तो बोलेंगे कि 5 होगा, लेकिन यहाँ पे आपके IRPWM में ये मेंशन है कि 4 जो है एटलीस्ट 4 होना चाहिए। ये 821 पैराग्राफ में क्लियर मेंशन है, तो आप यहाँ पे 4 ही उत्तर लगाइए, ठीक है। 4 मेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल डॉली के साथ काम करने के लिए न्यूनतम रेलवे प्राधिकरण क्या है, तो ये जो है चेंज हुआ, ये आपका जो है ACS 3 आया, ACS 3, इसलिए करेंट पढ़िए, अपडेट काफ़ी मायने रखता है। अपडेट से हमेशा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसमें मिनिमम रैंक क्या था, JEP यानी कि की मैन था, लेकिन अभी क्या हो गया, JEP में मिनिमम रैंक हो गया, यहाँ पे JE राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पैराग्राफ 841 में रेल डॉली का अलग से बना हुआ है, चैप्टर नंबर 8 में। यहाँ पे देखिए डीप लॉरी से डैश काम किया जा सकता है, तो ब्लॉक सुरक्षा के तहत ही डीप लॉरी से काम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, यहाँ पे 24 नंबर, BCM जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो डीप स्क्रीनिंग ऑफ ब्लास्ट के लिए BCM प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए आउटपुट कभी कभी पूछ दिया जाता है कि BCM का आउटपुट क्या है। ये जो है करेक्शन स्लिप जो है नया ऐड हुआ IRTM में, यानी कि ट्रैक मशीन मैनुअल में, उसमें जो है BCM का आउटपुट, इफेक्टिव आवर सब जो है दिया गया, तो जो बराबर BCM से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक जो है आउटपुट इफेक्टिव आवर कितना है BCM का, जो है प्लान ट्रैक के लिए 200 मीटर है, याद रखिए 200 मीटर है। और इसका जो है मिनिमम ब्लॉक कितना होना चाहिए BCM के लिए, तो ट्रैक मशीन मैनुअल में 3 आवर्स दिया गया कि मिनिमम ब्लॉक होना चाहिए, ठीक है, प्लान ट्रैक में जो है यहाँ पे डीप स्क्रीन करने के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि टर्नआउट नवीनीकरण के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है,
तो T28 मशीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिन का टैंपिंग कार्य समाप्त करने से पहले डैश का न्यूनतम रन ऑफ रैंप दिया जाता है। तो रन ऑफ रैंप कितना, तो 1/1000 का दिया जाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर कि JSSC रेलपथ सेक्शन को डैश में एक बार सभी पेट्रोलमैन के उपकरण की जांच करना चाहिए। तो सभी पेट्रोलमैन को उपकरण के कितने समय में जांच करेगा, इसको आपको पढ़ना है तो पैराग्राफ 1004 मैनुअल में पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विस्ट के लिए TRC द्वारा ट्रैक ज्यामिति मापदंडों को मापने वाली शॉर्ट कार्ड की जो लंबाई होगी वो डैश होती है। शॉर्ट चौड़, यहाँ पे शॉर्ट चौड़ मेजरिंग का पूछा गया है, शॉर्ट और लॉन्ग दो पूछे जाते हैं। ये आपको पैराग्राफ जो है 508 में जो है मेंशन है मैनुअल के चैप्टर नंबर 5 में। यहाँ पे जो शॉर्ट चौड़ हो जाएगा 3 मीटर का हो जाएगा, और जो लॉन्ग होगा ट्विस्ट मापने के लिए लॉन्ग चौड़ हो जाएगा 15 मीटर का। तो शॉर्ट 3 मीटर का और लॉन्ग कितना हो जाएगा 15 मीटर का। तो शॉर्ट भी याद रखिए और लॉन्ग भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TRC द्वारा ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए न्यूनतम गति कितना होना चाहिए। तो TRC TMS का अलग से दिया गया, TMS से 3-4 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे TRC द्वारा ट्रैक रिकॉर्डिंग कितना 20 से, यहाँ पे 20 न्यूनतम गति होना चाहिए। यदि 20 से कम होता है तो उसे नॉन रिकॉर्डेड माना जाता है। क्या माना जाता है, नॉन रिकॉर्डेड माना जाता है। ये जो है यदि आपको पढ़ना है तो पैराग्राफ में सजेस्ट कर दिया हूँ, 503 पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक और 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति के ट्विस्ट के लिए TW1 के लिए यहाँ पे तत्काल रखरखाव जो है UML क्या होगा, UML क्या होगा, अर्जेंट मेंटेनेंस लिमिट। और एक क्या आता था NVML, जिसे रिप्लेस करके CBML कर दिया गया था। जहाँ भी आपको NVL मिले तो उसको NVL ना पढ़ के CBML पढ़िए, ठीक है। नीड बेस्ड मेंटेनेंस था, उसे कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस कर दिया गया बस बदल के, बाकी सारा जो है मेजरमेंट वही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 mm राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेचर ऑफ डिफेक्ट, यानी बेल्ट में दोषों को प्रकृति क्या है, फ्यूजन की कमी, दरारें, पोरोसिटी, यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें जो है लगभग 15 चीज़ें दिया गया है नेचर ऑफ डिफेक्ट्स का। ये आपको एनेक्चर वेल्डिंग मैनुअल का एनेक्चर नंबर 9 में पढ़ने के लिए मिलेगा, यदि पढ़ना चाहते हैं पूरा 15 याद करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइन ब्लॉक के दौरान एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन में बैनर फ्लैग को डैश पर फिक्स किया जाता है। अब ये अब इंजीनियरिंग में है तो आपको एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम नहीं पता होगा। तो सिस्टम और वर्किंग, सिस्टम ऑफ वर्किंग जो है सिग्नल वाले पढ़ता है, ड्राइवर लोग पढ़ता है, ऑपरेटिंग में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में सिग्नल होता है ऑटो मोड में होता है। सिग्नल का एस्पेक्ट जो होता है ऑटो चेंज होता रहता है, ठीक है। उसमें हर एक किलोमीटर पे जो है, मान लीजिए ये सिग्नल है, ये सिग्नल है, तो प्रत्येक जो है स्टॉपेज सिग्नल होता है एक तरह से। इस सिग्नल पे जाएगा तो इधर वाला ऑटोमेटिक ये एस्पेक्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम होता है वो स्टेशन पैनल के द्वारा जो है क्लियर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैनर फ्लैग 600 मीटर पे लगाया जाता है, 600 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। 60 किलोग्राम 90 TS रेल योजना को डैश GMT होने पर थ्रू नवीनीकरण के लिए योजना बनाई जाएगी। तो यहाँ पे 60 kg के लिए पूछा गया है, तो 60 kg के लिए कितना हो जाएगा 800 GMT हो जाएगा। और यदि 52 kg रहता तो 52 kg के लिए कितना हो जाता 525 GMT हो जाता। तो 60 kg के लिए 800 GMT, 52 kg के लिए 525 GMT। और यदि यहाँ पे जो है 72 ETS रेल पूछता, देखिए डिटेल बताऊंगा तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए सेम से याद कीजिए। 2-3 बार वीडियो को देखिए, पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। यानी कि वीडियो देखने की जरूरत नहीं है तो आप सुन लीजिए, जब रात हो या दिन हो एयरफोन लगा के सुन लीजिए, आपको बेटर याद हो जाएगा। यहाँ पे 72 यानी 60 kg 72 ETS रेल का सर्विस लाइफ कितना होगा तो 550 GMT होगा। और 72 ETS यानी 52 kg 72 ETS रेल के लिए 350 होगा। याद करने का तरीका, यहाँ पे 60 kg लिखिए, यहाँ पे 90 ETS और यहाँ पे 72 ETS लिखिए और याद हो जाएगा। बस यहाँ पे 90 ETS के लिए 800, 72 ETS के लिए 550, यहाँ पे 52 kg लिख लीजिए। 72 यहाँ पे 90 ETS के लिए 525 हो जाएगा और 72 ETS के लिए 350। ऐसे आप याद कर सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल्ट होल क्रैक का कारण क्या है।
तो यहाँ पे जोड़ों का रखरखाव, अंचाउट फीस प्लेट का छिद्र, स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन, यानी उपरोक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMR दोस्त को कितने दिनों के भीतर जो है बदल देना चाहिए। जब IMR पकड़ा जाता है रेल तो 3 दिन के अंदर उसे बदलना जो है कंपलसरी है, 3 दिन के अंदर बदल दिया जाता है। और यहाँ पे जो है एक रिस्ट्रिक्शन स्पीड लगा दिया जाता है, कितना का 30 kmph का जो है लगा दिया जाता है। और जोगल फिश प्लेट जो है 24 घंटा के अंदर एक जोगल फिश प्लेट प्रोवाइड करना होता है। तो 24 घंटा जोगल 3 क्वेश्चन बन सकता है। इसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन कितना हो जाएगा 30 kmph, 3 दिन के अंदर बदला जाना चाहिए और 24 घंटा के अंदर जो है फिश प्लेट जोगल फिश प्लेट बनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HFL स्टैंड्स, HFL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। देखिएगा ब्रिज के पाया पर मार्क रहता है, एक HFL रहेगा और दूसरा क्या रहेगा DL रहेगा। जो DL रहेगा डेंजर लेवल रहता है, वो रेड मार्क से पेंट रहता है और जो HFL रहता है वो वाइट मार्क से पेंट रहता है। तो जब भी आप ब्रिज के पास जाए तो ये चीज़ जरूर देखें। तो हाई फ्लड लेवल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कलर भी पूछ देता है, कौन सा कलर से रंगा रहता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। एडियन सेल जॉइंटली इंस्पेक्ट सिविल ऑथराइज ऑल RAW और RAT, यानी जो है एडियन जो है जॉइंटली जो है स्टेट अथॉरिटी के साथ कब जो है इंस्पेक्शन करेगा RAW को और RAT को। तो देखिए बिफोर मानसून एवरी ईयर यहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि TMS का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PWI सामग्रियों की जिम्मेदारियों के लिए TMS के किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। तो TMS के कौन से मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी ऐसा पूछा जाएगा तो याद कर लीजिए। यहाँ पे प्लानिंग मॉड्यूल, स्टोर मॉड्यूल, एसेट मॉड्यूल और मिसलेनियस मॉड्यूल, ये सभी मॉड्यूल का नाम है। टोटल जो नंबर ऑफ मॉड्यूल आपका दिया गया है 6+1 दिया गया है। पैराग्राफ 1302, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं है, सारा मैनुअल का ही क्वेश्चन है। पैराग्राफ 1302 में दिया गया है, जिसमें यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा स्टोर मैनुअल के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि रेल नवीनीकरण डेटा TMS में डैश दर्ज किया जाए। तो 7 दिनों के भीतर यहाँ पे दर्ज किया जाएगा, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 43 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं कि सभी ट्रैक एसेट की जांच डैश के द्वारा किया जाएगा। तो सभी ट्रैक एसेट की जांच किसके द्वारा किया जाएगा, कि निरीक्षण ऐप बनाया गया है उसके द्वारा जो है किया जाएगा, ये क्रिस के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 44 नंबर, भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के लिए विशेष नियम और विनियम कौन से निकाय जारी करता है। तो राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें मिलकर करता है, यहाँ पे C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अतिक्रमण निरीक्षण रजिस्टर के रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी है। तो सेक्शनल इंजीनियर यहाँ पे उत्तरदायी हो जाएगा। या आपको जो है पढ़ना है तो लैंड एक्सचेंज एक्ट 1854 में जो आपके वर्ष मैनुअल में दिया गया है वहाँ पे जो है पढ़ने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में 45 क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ क्वेश्चन उसे करेंगे। और बेटर तैयारी करने के लिए आप लोग चांद स्टडी ऐप पे कंप्लीट कोर्स में ज्वाइन कीजिए और बेटर प्रैक्टिस कीजिए, CBT मोड प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एग्जाम आसानी से निकल सके।